मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार संदेश पवार। जहां पर बहुत ही खूबसूरत बैनर बनाया गया है, उसके सामने संदेश पवार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। संदेश पवार। मैच सर्वेश जी बहुत जबरदस्त हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी तोड़कर दोनों टीमों ने कोशिश की, लेकिन यहां पर क्रिकेट जीत गया, ऐसा है मेरा कहना है। दोनों टीमों ने जो कोशिश की वो लाजवाब थी, और आखिरकार कौन सी भी एक टीम तो हार सकती है, एक टीम जीत सकती है, लेकिन यहां पर क्रिकेट की जीत हो गई, ऐसा कहना होगा। फिलहाल यहां पर जो अगला मैच होने जा रहा है वो है जेएसटी पुणे विरुद्ध फिनोलेक्स इंडिया लिमिटेड। अनाउंस कर दीजिए सर कि जो मैच खत्म हुआ है। एक अनुरोध है दोनों टीमों से, जेएसडब्ल्यू की टीम और कस्टम की टीम से, कि आप लोगों का मैच खत्म हुआ है, पेवेलियन में जाकर बैठें। यहाँ जो जगह बचेगी वो जो बाकी के जो स्टाफ हैं, करंट टीम की जो खिलाड़ी हैं वो आगे बैठेंगे। इसी बीच एक चौका, पहली गेंद के ऊपर चौका भी लग चुका है। 4 रन जीएसटी की टीम ने, जडेजा सर ने खाता खोलते हुए 4 रन से पहली गेंद थी। तो अनुरोध है टीम से कि वो पवेलियन में जाएं, बैठें, ताकि जो नेक्स्ट प्लेयर जो खेल रहे हैं वो यहाँ डगआउट में बैठ सकें। और अंचित आनंद से अनुरोध है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना मोबाइल कलेक्ट करें। इसी बीच में एक और चौका, एक और चौका, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बैक टू बैक चौका लगाया है यहां पर। मैच की शुरुआत हो चुकी है दूसरी मैच की, और पहली पारी। इसी बीच बॉलर गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए, पटकी हुई गेंद और बीट हुए। बहुत बढ़िया गेंद, उछाल भरी थी गेंद, गेंद में उछाल थी। वो चेंज कर लिया ना। इसी बीच अगली गेंद, और एक बार फिर से अब बढ़िया शॉट, अच्छा खेल, मिस फील्ड हुई लेकिन अतिरिक्त रन नहीं, 1 रन। बढ़िया रोटेट सिंगल किया है इन्होंने सर। धन्यवाद सर्वेश जी। तो इस तरह से 9 रन आ गए पहले ओवर में, अच्छी कमाई है इस ओवर से। और जेएसडब्ल्यू पोर्ट की एक वाइट बॉल दिया था, और इसी के साथ साथ अगले गेंद के ऊपर पॉइंट की तरफ खेलते हुए 1 रन बनाया बैट्समैन ने, और इस तरह से कुल रन संख्या में वृद्धि हो गई। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बिना कोई क्षति के, बगैर कोई विकेट खोए। विवेक है गेंदबाज, सुमित और जडेजा बैट्समैन, जडेजा साहब बैट्समैन है। तो इस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है, तेजी से रन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति हो गई। तो पहला ओवर समाप्त हो गया, खासा अच्छा ओवर रहा, 12 रन इस ओवर से आ गए, बड़ी कमाई हो गई। तेजी से रन बनाने की कोशिश। और दूसरी बात यह है सर्वेश जी की, अगर तेजी से रन स्टार्ट में आते हैं तो बैटिंग लाइनअप पर इतना प्रेशर नहीं रहता, आराम के साथ रन बनते चले जाते हैं। और जब कभी विकेट चले जाते हैं तो बैटिंग लाइनअप पर दबाव आ जाता है, रन बनाना मुश्किल हो जाता है। कई अच्छे अच्छे बैट्समैन यहाँ पर कोशिश करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए, एक मानसिक रूप से तनाव में बल्लेबाजी होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है जेएसडब्ल्यू की टीम ने। लगातार मैच है उनका, क्या है देखिए ना, अनाउंस कर रहा हूँ सर, लेकिन आ ही नहीं रहे। मैं ही जाता हूँ।
तो इस तरह से टोटल रन संख्या में वृद्धि हो गई, 13 रन बिना कोई क्षति के। इस बार देर से केवल पुश किया, एक रन किया और 1 रन आराम के साथ। जीएसटी पुणे 14 रन, एक अच्छी शुरुआत और इस बार उठा दिया है। देखना है कितने रन मिलते हैं। यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई है और दर्शक गैलरी में गेंद चली गई 4 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, सही टाइमिंग, सुंदर तकनीक, ताकत का भी इस्तेमाल और इस तरह से ये 4 रन। चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जीएसटी पुणे का 18 रन बिना कोई क्षति के। अगली गेंद अच्छी गेंद थी। इस बार खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने, ठीक तरह से गेंद बल्ले में नहीं आई। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। जडेजा साहब है बैट्समैन, 7 गेंदों में 15 रन बना चुके अब तक। ये देखिए जोरदार पुल करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं। कंधे के ऊंचाई पर आने वाले इस गेंद को खेलने की कोशिश असफल। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और फिर से वापस गेंद बॉलर के पास। सर आइए। इस बार फ्लिक करने की कोशिश, फिर से एक बार और अंपायर का इशारा एलबीडब्ल्यू का। जडेजा साहब वापस लौटे पेविलियन में, हताश मायूस होकर। फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे थे, गेंद के लाइन में खेल रहे थे, पूरी तरह से मात खा बैठे। गेंद उनके पैर पर लगी, अपील हो गई और अंपायर ने आउट घोषित किया। तो पहला विकेट इस तरह से जीएसटी पुणे का गिर चुका है। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीएसटी पुणे। जडेजा साहब वापस लौटे पेविलियन में, खासे अच्छे खेल रहे थे और तालियों के गूंज में जडेजा साहब पेविलियन में लौटे। बहुत तो दुर्भाग्यवश मौका है, अपने अंपायर के निर्णय के ऊपर खासतौर पर खुश नहीं थे। उनके बॉडी लैंग्वेज तो ऐसा लगता है कि गेंद रेज हो रही थी, कमर के ऊंचाई पर आ रही थी, लेकिन अंपायर का इशारा आखिरी माना जाता है, यह फैसला आखिरी माना जाता है। फिलहाल 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीएसटी पुणे विरुद्ध फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये मैच, इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच। पहला मैच आपने देखा होगा, बहुत ही रोमांचकारी मैच, जो कि डीएसडब्ल्यू पोर्ट ने जीत लिया। आखिरी गेंद तक ये मैच चला, आखिरी गेंद तक। हमारे कमेंट्री बॉक्स में सुपरिटेंडेंट बोरसे सर आ गए, उनका स्वागत करता हूं मैं। तो इस तरह से 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 20 रन, 2 ओवर के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जडेजा साहब एकमात्र विकेट गिरने वाले खिलाड़ी थे। क्रिक हीरोज के ऊपर आप अपने मोबाइल हैंडसेट के ऊपर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। मेरी कमेंट्री भी सुन सकते हैं, कमेंट्री सुन सकते हैं। पहला ही मैच धमाकेदार हो गया, रोचक हो गया। जैसे कि हमने हमारे साथी कमेंटेटर सर्विस जी को बताया कि ये मैच ये किसी की जीत नहीं, ये क्रिकेट की जीत है। आखिरी गेंद तक जी जान से जी तोड़कर खेला गया क्रिकेट है। दोनों टीमों ने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की,
लेकिन आखिरकार जेएसडब्ल्यू पोर्ट के गले में जीत की माला पड़ गई। स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 3 जारी है। सर्वेश जी क्या कहेंगे? काफी धीमा क्रिकेट ऐसा लगता है क्या आपको? बिल्कुल सर, बहुत ही, और इसी बीच में अच्छा शॉट, अच्छा बॉल था, फील्डिंग भी उतनी ही अच्छी हुई। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बैट्समैन को। और उसका कारण है सर, थोड़ा फीका हो गया है, अभी थोड़ा सूरज भी सर पे चढ़ चुकी है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एनर्जी बहुत जा रही है प्लेयर की। और इस बीच में अगली गेंद उठा के मारा है, यहाँ पर देखते हैं कैच हो पाता है कि नहीं। और एक शानदार कैच, विकेट गिरता हुआ डीप मिड विकेट के, क्या नो बॉल था क्या? नो, सही बॉल। तो विकेट गिरता हुआ यहाँ पर जीएसटी पुणे की दूसरा विकेट आउट हो चुका है। अगला बैट्समैन दिग्विजय क्रीज पर बढ़ते हुए पारी को आगे ले जाने के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं जीएसटी पुणे की टीम को। इनसे अच्छा पारी खेलें, टीम को संभालें, आगे ले जाएं। पहला मैच आज का जीएसडब्ल्यू और कस्टम के बीच में हुआ, जिसमें जीएसडब्ल्यू की टीम ने बाजी मारी। बहुत बढ़िया रोमांच से भरा हुआ मैच था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कौन जीता कौन हारेगा। मैच अंतिम ओवर, अंतिम गेंद तक गई। आखिरकार जीएसडब्ल्यू की टीम जीती। बहुत ही माइनर मार्क से कस्टम की टीम को पराजय खानी पड़ी। इसी बीच अगली गेंद और एक फुल टॉस गेंद मात्र सिंगल के लिए इन्होंने खेल दिया है, 1 रन। तो ये कस्टम की टीम को पराजय मिली। उस वक्त और अभी के वक्त में अंतर यही है कि अभी मौसम चढ़ चुका है, सूरज की तपस थोड़ी बढ़ चुकी है, किरणें सीधे आ रही है प्लेयर्स पर, ग्राउंड पर, तो एनर्जी डबल लग रही है, प्लेयर को एनर्जी लेस बना रही है। इसके लिए यही खेल का स्पिरिट दिखाना होता है, एनर्जी लानी पड़ती है, दमखम दिखानी पड़ती है, मैच को जितना होना होता है। तो इसी बीच में और रिवर्स शॉट खेलना विकेट में लगी और अगला विकेट भी गिर चुका है। कोई इन्होंने अपना विकेट अपने आप ही खो दिया, या यूं कह सकते हैं कि पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। कोई जरूरत नहीं थी इस शॉट की, आराम से खेलना था, सिंगल निकालना था, स्कोर को आगे बढ़ाना था। सर्वेश, गेंद बल्ले के ऊपर आराम के साथ आ रही थी, मनचाहे स्ट्रोक तो नहीं ले पा रहे थे, इक्के दुक्के की वजह से मंजिल आगे बढ़ रही थी। लेकिन क्या कहे, कभी कभार ऐसा उल्टा सुल्टा शॉट खेलने में क्रिकेट खिलाड़ी फंस जाते हैं, उसका यहीं पर एक उदाहरण। और इस तरह से और एक विकेट का पतन यहीं पर हो गया है और 3 विकेट यहाँ पर आउट हो चुके हैं, 3 विकेट आउट हो चुके हैं। इस ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट हासिल। प्रणय ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने प्रदर्शन किया, नहीं बांध के रखा खिलाड़ियों को, लेकिन उनकी कमाई भी 2 विकेट की हो गई, बहुत जबरदस्त। जैसे कि आप क्रिकेट के वातावरण के बारे में बोल रहे हैं, वैसे तो काफी धूप है, लेकिन वो धूप नहीं है मार्च अप्रैल मई वाली। मैं तो यहाँ तो बहुत परेशान होता है रत्नागिरी में। वैसे तो आज थोड़ी सी हवा भी बहती है पूरब की ओर के पश्चिम की तरफ, इसकी वजह से इस कड़ी धूप का इतना एहसास नहीं होता जितना कि आगे आने वाले मौसम में फरवरी, मार्च में, जून में होता है। तो इस तरह से रत्नागिरी का माहौल बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, हम इसे महाराष्ट्र कोकण कहते हैं। और यहाँ पे लोग जो है वो भी बहुत दिल वाले हैं। वैसे तो रत्नागिरी और क्रिकेट और मेरा रिलेशन लगभग 2005 से है। बहुत से टूर्नामेंट यहाँ पर मैंने किए हैं, कई मेरे दोस्त भी यहाँ पर है।
और उनका मैं जिक्र बीच बीच में करता रहूंगा। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के तौर से बाहर थी, खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले में नहीं आई। बैट्समैन है इस समय दिग्विजय सिंह राठौर। दिग्विजय सिंह एक लंबे कद के खिलाड़ी हैं। दिग्विजय सिंह काफी लंबाई है, काफी ऊंचा है सर्वेश जी, 6-6.5 फुट शायद। और वैसे तो ये डिपार्टमेंट में ऐसे ही ऊंचे के खिलाड़ी लगते हैं। देखकर शॉट लगाने की आवश्यकता है। शॉट ऑफ, लेकिन गेंद को पुल करने की जो एक मिलता है उनको मौका, उसके नजाकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन देखना है आगे क्या होता है। ये गेंद लेग स्टंप की तरफ से बाहर थी, खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले में नहीं आई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। ठोस शुरुआत के बाद एकाएक अंकुश लग गया है बढ़ती हुई बारी के ऊपर। जहां तक रनों का सवाल है, सिंगल या डबल्स रोटेट होने चाहिए, तब कहीं जाकर एक अच्छी मंजिल तक आप रख सकते। ये देखिए बॉलर बैक ड्राइव करने की कोशिश, और कैच छूटा मेरे ख्याल से फॉलो थ्रो में, कैच छूटा शायद फॉलो थ्रू में, और उसी के साथ साथ एक रन नहीं मिला। रन एक आ गया यहां पर, और स्ट्राइक है इस समय रामदास के पास। रामदास काफी ऊंचे खिलाड़ी, वो भी लंबे कद के, दुबले पद के थोड़े से। ये गेंद के लाइन में बिल्कुल नहीं है, अंधे का स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर नहीं आई। ओवर में महज 1 रन दिया है इस ओवर में अक्षय ने। सटीक गेंदबाजी, अचूक गेंदबाजी। ये देखिए ऑन साइड ड्राइव करने में कामयाब रहे फील्डर, लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई, 1 रन आ गया। महज दोनों बैट्समैन तालमेल में फंसे और विकेट आउट हो गया। नहीं आउट हुआ, हालांकि देख कैरी नहीं कर पाए विकेट की बॉलर, और स्टंप्स के ऊपर लगाने की बात तो अलग, लेकिन एक अच्छा सुनहरा मौका था विकेट लेने का, लेकिन बॉलर के हाथ से गेंद फिसल गई। बीच में ओवर की समाप्ति हो गई, तो कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 24 रन यहां पर स्कोर है 2 विकेट के, बल्कि 3 विकेट के नुकसान पर। सॉरी, 2 ओवर में 20 था, और अगले वाले 2 ओवर में महज 4 रन आ गए। सर्वेश जी, ये क्रिकेट देखिए क्या है, पहले 2 ओवर में 20, अगले 2 ओवर में सिर्फ 4, और ये बात है। बोलिए क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही क्रिकेट अनोखा खेल है, इससे यह साबित तो हो जाता है कि जो शुरुआत जडेजा सर ने दिलाई थी, आते ही ताबड़तोड़ चौके बल्लेबाजी उन्होंने जो की थी, तो उस दृष्टिकोण से अभी तक ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर 4 ओवर के बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही देखकर शॉट लगाने की जरूरत है, सिंगल रोटेट करने की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है फिनोलेक्स की ओर से, लेकिन जब जडेजा सर वो बीच में शुरुआती दौर में जब आए थे तो ऐसा धूमधाम मचा दिया था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी से शॉट आ रहे हैं बल्ले पर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल से रन बन रहे हैं। अगले 2 ओवर में मात्र 4 रन, बहुत ही निराशाजनक यहां से भी देखने में लग रहा है सुमित सर। सही बात है, रनों की रफ्तार बढ़नी चाहिए। ये गेंद स्टंप के बाहर, और वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन का इजाफा। कुल स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विवेक कलंगुटकर बॉलर है, जिन्होंने कि पहले ओवर में 12 रन दिए थे। धन्यवाद सहयोग। इस बार लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर फ्लिक किया इस गेंद को, स्क्वायर लेग से आकर खिलाड़ी फील्ड करते हैं, लंबी दौड़ लगानी पड़ी फील्डर को। फायदा उठाकर बल्लेबाजों ने दूसरा रन बनाया। ऐसे फायदा उठाना चाहिए। काफी डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद था, जिनको काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी इनको फील्ड करने के लिए, और इसका फायदा उठाकर दूसरा भी रन यहां पर जोड़ दिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 3। ओवर नंबर 5 जारी है। इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच यहां पर चल रहा है। ओह, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, फ्लिक करने का प्रयास, गेंद बल्ले में नहीं। देखना अंपायर हमें क्या बता दिए, बल्ले से बनने वाला रन शायद, और इसीलिए 1 रन आ गया फाइन लेग पर। नो रन, कोई रन नहीं। और
ओह, इस गेंद को उठा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर, और ये क्या होता है यहां पर देखना है, बैट्समैन आउट हो गए। लंबा स्ट्रोक खेला था, जोरदार खेलने की कोशिश यहां पर की थी, और ये प्रयास बढ़िया था उनका, लाजवाब था, लेकिन क्या करे, डीप स्क्वायर लेग या डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात थे, जैसे कि शिकार में बैठे थे, और इस तरह से बल्लेबाज की बिल्कुल बराबर शिकार उन्होंने कर दी, और बैट्समैन पेविलियन में लौटे। तो 4 विकेट के नुकसान पर 27 रन, 5वां ओवर चल रहा है। थोड़ा बहुत हाथ हिलाने की कोशिश हो रही थी सर्वेश जी, दोनों बल्लेबाज। तो इस तरह से जहां तक क्रिकेट एकेडमी का सवाल है, एसओएस क्रिकेट एकेडमी रत्नागिरी के एक बहुत ही खूबसूरत मैदान, बहुत ही सुंदर, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि कहीं हम न्यूजीलैंड में मैच देख रहे हैं या सिडनी में मैच देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मैच। और इस तरह से ग्राउंड का जो भी यहाँ पर नियोजन किया है वो सर्वांग सुंदर है, स्वर्गीय है, स्वर्णिम है, ऐसा मैं कहूँगा। और वैसे तो रत्नागिरी शहर से काफी दूरी के ऊपर है, लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन किया है, मरम्मत है इनकी। ये देखिए गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, ओहो, ये कैच छूटा, यहां पर पोजीशन में आ गए थे, पकड़ लेने चाहिए थे, लेकिन आखिरकार गेंद जमीन पर विश्राम खा बैठी। हालांकि तेज किरणें हैं आकाश में सूरज की, इनसे बचा अगली गेंद। ये गेंद अनदेखा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, और उसी के साथ साथ अंपायर की उंगली आकाश की तरफ है, उसी के साथ एक आउट बिहाइंड हो गए बैट्समैन, और एक विकेट का यहां पर पतन हो गया है। 5वें बल्ले का ऊपरी कट निकला, गेंद में बल्ले का टॉपेज लिया, ऊपरी ही किनारा लिया, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, एक हल्की सी अपील की स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ, अंपायर ने इस अपील को स्वीकार किया, और पेविलियन का रास्ता सीधा रहे हैं बल्लेबाज। 5 विकेट के नुकसान पर 29 रन, 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। तो इस तरह से और एक विकेट का पतन यहीं पर हो गया है, काफी कम स्कोर में, यानी कि 29 रनों के स्कोर में। अगले बल्लेबाज विकेट के ऊपर कुडाल इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, सॉरी कमल। वो इस बार उठाने की कोशिश, देखना है क्या होता है, और उसके ये यहां पर फील होती हुई गेंद डीप मिड विकेट की तरफ, बहुत ही अच्छा कैच। वहां के फील्डर सर्वेश जी, अरफान जो है वो लीला कैच लेते हैं, बिल्कुल आसान, ऐसा यहां से नहीं लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता है कि वो कैच तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कितने आसान कैच है। तीसरा कैच है उनका, तीसरा कैच है अरफान का। अरफान की तारीफ होनी चाहिए, बहुत ही लाजवाब फील्डर अरफान। इस समय मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच टहलते रहते हैं। सर बैट्समैन कौन है? बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम प्लीज। रविंद्र कुमार दुबे अगले बल्लेबाज। विकेटों के लगातार पतन जारी है। सर्वेश जी क्या कहेंगे? 6 विकेट आउट हो चुके हैं यहां पर। बिल्कुल सर, अभी यहाँ जीएसटी पुणे को जरूरत है सिंगल लेने की। बड़े शॉट की ओर ना देखें, जब भी बड़े शॉट लग रहे हैं कैच हो जा रहा है। 29 रन 6 विकेट 5 ओवर, अभी भी 3 ओवर बचे हुए हैं सर। 3 ओवर में सिंगल रोटेट करते हुए, बीच बीच में चौके लगाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया जा सकता है। जल्दीबाजी ना दिखाएं। लास्ट ओवर में, लास्ट मैच वाले में भी ऐसा ही हुआ था। जीएसडब्ल्यू की टीम
शुरुआती ओवरों में बहुत ही कम रन बनाई थी, लेकिन जैसे ही मैच धीरे धीरे आगे बढ़ा, लास्ट के ओवरों में ही उन्होंने 3 ओवरों में ही उन्होंने 53 रन बनाया और मैच जीता। तो उसी तरीके से उससे प्रेरणा लेते हुए जीएसटी की टीम भी कर सकती है। अगली गेंद इसी बीच और अच्छा सुंदर तरीके से इन्होंने प्रेस कर दिया, देखते हैं, और अच्छा मौका बन रहा था रन आउट का, लेकिन बच गया। बॉल और विकेटों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। तो मैं ये बता रहा था कि अभी सिंगल खेलने की जरूरत है, बीच बीच में 4 रनों की आवश्यकता है, ग्राउंड के प्लेयर को पानी की आवश्यकता है, बीच में पानी कोई लेके जाएं जल्दी से, वाटर बोतल। मैच एक पल के लिए रोक दिया गया है, नहीं स्टार्ट। इसी बीच में ये बढ़िया गेंद थी, लेकिन इस पे कट किया है। बैट्समैन तो पानी मांग रहा है सर, पानी के लिए बैठ गए हैं। प्लेयरों को मालूम होना चाहिए। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन होता हुआ फिनोलेक्स की टीम और जीएसटी पुणे की टीम, फिनोलेक्स की टीम के द्वारा अच्छा गेंदबाजी का मुआयना। इसी बीच अगली गेंद और पटक के गेंद और बढ़िया तरीके से प्लेस किया है एक रन के लिए। मैच तेजी से आगे निकलता हुआ। अभी भी कितना बचा हुआ है? इस ओवर के 2 गेंद और बची है, 2 गेंद और उसके बाद 2 ओवर, विकेट 4 और बची हैं। तो हर एक गेंद में यहाँ हर एक गेंद से आवश्यकता होगी सिंगल की और बीच में 4 रन की। इसी बीच में कट किया है। इस तरीके के शॉट पर बीच बीच में सिंगल रोटेट करना बहुत ही आवश्यक। सिंगल लेते रहेंगे तो प्रेशर कम होगा, खेल में रोमांच होगा। इसी बीच अगली गेंद और एक पटके के गेंद और एक अपील, जोरदार अपील, और इसी के साथ आउट भी हो गए। ऐसा लगा कि कोई बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे मिड ऑन की ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले में बहुत ही छोटी सी संपर्क हुई, कट निकला और विकेट कीपर के दस्तानों में चला गया और विकेट गंवा दिए। आगे की कमेंट्री के लिए सुमित सर। धन्यवाद सर्वेश जी। तो इस तरह से एकाएक विकेटों के पतन बरकरार रह रही है। यहाँ पर 32 रनों पर 7 विकेट आउट हो चुके हैं और जहाँ तक ओवर का सवाल है, कुल 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। जीएसटी पुणे की टीम इस तरह से लड़खड़ा रही है। मैं कहूँगा रन बढ़ाने के लिए कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिकने की क्षमता नहीं रख रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया, इक्के दुक्के के ऊपर से भी आप रन बना सकते हैं, लेकिन हर एक बल्लेबाज ने गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, अनदेखे स्ट्रोक्स खेले हैं और इस तरह से विकेट चले गए हैं। फिलहाल कम स्कोर वाले भी मैच बहुत रोमांचकारी साबित हुए हैं अब तक क्रिकेट इतिहास में। ये देखिए ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर वाइड बॉल का इशारा, यहाँ पर बोनस पॉइंट हो गया बल्लेबाजी टीम करने वाले टीम को। 1 रन का इजाफा, 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज है इस समय प्रणय की इस गेंद को ऑफ स्टाइल पर खेलने की कोशिश की, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और उसी के साथ साथ फिर से एक बार गेंद वापस आ गई है प्रणव के बॉलर के पास। प्रणय गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इस गेंद को खेलने की कोशिश और उसी के साथ साथ ये फाइनल क्षेत्र से बाहर चली जा रही है। देखना है अंपायर का इशारा क्या होता है। ये चौके का इशारा। काफी देर बाद यहां पर एक अच्छा बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक जिसकी जरूरत है यहां पर अपने टीम को एक इज्जतदार स्कोर, सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन जीएसटी पुणे का। ये देखिए ऑप्शन के थोड़े से बाहर थे, कट किया इस बार
स्क्वेरिश गली में डीप पोजीशन में एक रन आ गया आराम के साथ। और ऐसे बड़े स्ट्रोक जो है सर्वेश जी, एक 2-4 शॉट खेलने की आवश्यकता है, लेकिन इस समय जैसे कि हमने जिक्र किया, कई जिम्मेदार बल्लेबाजों ने, ऊपर के बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अंदर के स्ट्रोक खेले, बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, नतीजा यह निकला कि विकेटें लगातार आउट होती चली गई। ये गेंद इस गेंद को खेलने की कोशिश की, गेंद चली गई कवा में, कवा के क्षेत्र में, एक रन तो आ गया आराम के साथ। दूसरा रन जोखिम भरा नहीं साबित हुआ और 2 रन आ गए। और अगला मैच जो है वो है जेएसडब्ल्यू पोर्ट विरुद्ध कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी। दोनों कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहे चाहिए। इस इनिंग के बाद, इस इनिंग का ब्रेक होगा तब टॉस होगा। जेएसडब्ल्यू पोर्ट विरुद्ध कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी, दोनों कप्तान कृपया तैयार हो जाइए। इस इनिंग का ब्रेक होगा, उसमें यह टॉस होगा। जगह बनाकर ऑन साइड पर ट्राई किया, खूबसूरत शॉट है, फील्डर के पास काफी देरी से गेंद चली गई है, लेकिन दोनों बैट्समैन एक रन लेकर संतुष्ट है अपने अपने क्रीज में सही सलामत। कोई अतिरिक्त जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। ओवर किस तरह से समाप्ति हो गई? 7 ओवर समाप्त हो चुका है। 41 रन 7 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल बाकी है। पानी की आवश्यकता है शायद, और साथ साथ बल्ला भी बदलना चाहते हैं बैट्समैन। 41 रन सर्वेज स्कोर है, 3 ओवर का खेल बाकी है। एक और सॉरी 1 ओवर बाकी है। 50 रन हो जाएंगे क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, मैं भी यही सोच रहा था कि 50 रन एक फाइटिंग स्कोर हो जाएगी। इन्हें प्रयास करना चाहिए 6 गेंद में 10 रन बनाने की, क्योंकि 50 रन का जो आंकड़ा है एक मनोवैज्ञानिक दबाव खिलाड़ियों में लाता है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि पिछला बार का मैच का जो स्कोर था वो 53 रन था, 50 के आसपास में था, और कस्टम की टीम दबाव में आ गई। हालांकि एक से एक बढ़कर प्लेयर थे, लेकिन जो 50 का मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर, जो दबाव रहता है, शायद अलग मायने रखा। इसी बीच में एक सिंगल लेते हुए बैट्समैन, और एक गेंद लास्ट ओवर की समाप्त हो चुकी है। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 7 विकेट। तो अभी तक 5 गेंद और ज़्यादा से ज़्यादा जितना रन बन सके, लेकिन मैं तो कहूँगा 9 रन की ओर सोचें। बहुत बढ़िया गेंदबाजी फिनोलेक्स की, अच्छा अभी तक बॉलिंग करते हुए बिल्कुल बांध के रखा है। उतना आसानी तरीके से रन बनाने नहीं दिया है। जिस तरीके से शुरू के ओवरों में रन लगे थे, फिर अंकुशा लगा दिया था बीच में। इसी बीच में एक गेंद, बहुत बढ़िया गेंद बीट कराते हुए 2 गेंद समाप्त हो चुकी है लास्ट ओवर की। 4 गेंद और बची हुई है। स्कोर 42 रन 7 विकेट, 42 रन, 4 बॉल लास्ट ओवर, अंतिम के 4 ओवर। इसी बीच में अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, उठा के मारना चाहते थे, स्लोअर बॉल थी, देखकर शॉट लगाने की जरूरत है, सिंगल रोटेट करने की जरूरत है, बड़े शॉट ना लग रहे हो तो। लेकिन बॉल बीट होना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, स्कोर आगे बढ़ नहीं रहा। हालांकि इस गेम को जो इरफान ने किया वो स्लोअर वन थी एक, और इस बार गेंद को ऑप्शन के बाहर डाला और बल्लेबाज को इस समय परिवर्तन के तौर पर थोड़े से गति में परिवर्तन किया। इरफान, जैसे कि हम बता रहे हैं कि बहुत ही हड़पन वाला खिलाड़ी है, बहुत अच्छी फील्डिंग उन्होंने यहां पर दिखाई है। ऐसे भी अगली गेंद, और इस गेंद को खेलने की कोशिश की, ऑन साइड पर गेंद में बल्ले का किनारा लिया और थर्ड मैन की तरफ चली आई। 1 रन तो आराम के साथ आ गया और दूसरे रन की मंजिल तय हो गई। यहां पर 2 रन आ गए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की बाकी है, और जैसे कि अगला मैच के बारे में हम ऐलान कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू पोर्ट विरुद्ध कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी, दोनों टीमें तैयार रहे।
और टॉस के लिए दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स क्या सामने आ जाइए टॉस के लिए। ऑन साइड पे ट्राई किया इस बार मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक सॉरी मिड ऑन की वाइड मिड ऑन की तरफ और एक रन आ गया। साथ साथ एक ही रन आ गया आखिरी ओवर में और इसी के साथ कुल रन संख्या हो गई 44 रन 45 रन 46 टू विन। आखिरी गेंद पर एक विकेट चला गया रन आउट के रूप में। तो इस तरह से 50 रन के हम यहां पर एक गांठ बांध रहे थे लेकिन थोड़े से कम पड़ गए। लेकिन लो स्कोर वाले मैच भी भारी हो गए जैसे कि पहला मैच हो गया। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर 45 रन 45 रन अच्छा स्कोर है, सम्मानजनक स्कोर है, जीत सकते हैं। प्रयास अच्छा करना होगा शुरू से। शुरुआती के ओवर में विकेट चटकाने होंगे, 1-2 विकेट जल्दी से निकाल आते हैं, दबाव बन सकता है। बढ़िया दमखम दिखाना होगा, एनर्जी दिखानी होगी। हालांकि धूप तेज है, उतनी भी तेज नहीं जो मार्च अप्रैल वाला रहती है। ये मैच खेलते हुए ध्यान में रखना होगा ताकि उससे प्रेरणा लें, अच्छा एनर्जी दिखाएं। क्रिकेट ओवरऑल एनर्जी का ही गेम है। जितना एनर्जी जितना फुर्ती आप मैदान में दिखाते हैं संभावना ज़्यादा रहती है अच्छा करने की, मैच जीतने की। और इसी बीच कस्टम डिपार्टमेंट के लोग तो एनर्जी वाले ही रहते हैं। बिल्कुल सही से तो अच्छा बताए सर आपने। वो बैड लक हो गया। मैं जहाँ तक अपना राय रखूँगा कस्टम की टीम पर, तो जीत जानी चाहिए थी। वो बहुत ही 2-3 रन से मेरे ख्याल से हारे। 3 रन से ना सर? 2 रन से हारे हैं बहुत। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वो बढ़िया और फिनिश अच्छा से नहीं दे पाए। वो एक जो फिनिशिंग टच जो मैच का जो होता है, अंतिम ओवरों में कोई अच्छा बैट्समैन नहीं आ पाया जो एक मैच को समाप्त करे बढ़िया से। हालांकि राहुल गवांडे सर ने बहुत बढ़िया खेला, बीच के ओवरों में बहुत बढ़िया शॉट लगाए। अंशित आनंद अच्छा खेल रहे थे। ओवरऑल उतना शौक नहीं करना है, क्रिकेट हार जीत की खेल है। एक को हारना है, एक को जीतना है। इसी बीच में जीएसटी की टीम तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए 45 रन जो हो चुके हैं। टॉस के लिए अनुरोध था कि दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर जल्दी से जाएं। जीएसडब्ल्यू जयगढ़ वर्सेस कलेक्ट्रेट ऑफिस रत्नागिरी, इन दोनों टीमों से के कप्तानों से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी मैदान में जाएं और टॉस को खत्म कर आगे का रास्ता दें। जीएसडब्ल्यू और कलेक्ट्रेट ऑफिस रत्नागिरी की टीम जहां भी हो अनुरोध है कि जल्द से जल्द हो जाएं मैदान पर और टॉस संपन्न कराएं। एम्पायर के द्वारा इशारा किया जा रहा है। बॉल बैट्समैन प्लीज गो टू द फील्ड। कमेंट्री बॉक्स से दोनों ही टीमों के लिए, दोनों ही टीम को बधाई हो। इतना अच्छा मौका मिला, अच्छा खेल का प्रदर्शन करें, रोमांचकारी मैच को बनाएं जिससे जो प्लेयर डगआउट में है, पवेलियन में है, कमेंट्री बॉक्स में है, वो देखकर आनंद प्राप्त करें। क्योंकि हम लोग सब आनंद लेने के लिए ही आए हैं। आगे का कमेंट्री सुमित सर को सौंपते हुए।
सर्वेश जी, तो यहाँ पर जीतने के लिए 46 रनों का लक्ष्य लेकर दोनों उद्घाटक बैट्समैन क्रीज के ऊपर जा रहे हैं और फिनोलेक्स की बल्लेबाजी किस प्रकार से होती है आने वाला समय ये बताएगा। हमारे कमेंट्री बॉक्स में कमिश्नर भोयर साहब बैठे हैं जो कि कस्टम पुणे के कप्तान है। उनको मैंने कहा सर बैड लक, लेकिन भोयर साहब ने कहा बैड लक नहीं सर, बैड क्रिकेट हम खेले। क्या कमेंट दी उन्होंने, बहुत बढ़िया। लेकिन सर मैं इतना कहना चाहता हूं कौन सी भी टीम उस मैच में नहीं हारी, दोनों भी टीमें जीत गई और क्रिकेट की जीत हो गई, ये मेरा कहना है। धन्यवाद सर। तो इस तरह से जेएसडब्ल्यू के कप्तान आ गए टॉस के लिए। कलेक्टर ऑफिस के कप्तान कहां है, कृपया टॉस के लिए प्लीज। टॉस के लिए दोनों टीमें अगले मैच के लिए, मैच नंबर 3 होगा ये कलेक्टर ऑफिस और जेएसडब्ल्यू के बीच। टॉस के लिए दोनों टीमें तैयार है। आज का ये दूसरा मैच है और ये टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए, आयोजित करने के लिए हमारे मित्र सुप्रिंटेंडेंट अतुल गायकवाड़ साहब और साथ साथ कमिश्नर डी अनिल साहब, इन्होंने काफी परिश्रम लिया है और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए हैं, ऐसा कहना उचित होगा, जिसकी वजह से आप ये माहौल यहाँ पर क्रिकेट का देख रहे हैं। 116 चांद। दिनेश बुहारी साहब ने हमारे बात को खत्म किया और बताया कि 116 चांद लगा दिए गए हैं। तारीफ करनी चाहिए, सैल्यूट होना चाहिए, हर्षद होना चाहिए। सीसीआरसी क्लब के प्रेसिडेंट दिनेश बुहारी साहब, कमिश्नर हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे, जैसे कि पुणे के मैच में, कस्टम डिपार्टमेंट के मैच में हमें कभी कभी ऐसे टिप्स देते हैं, हमारे साथ कमेंट भी करते हैं, कमेंट्री भी देते हैं, स्वागत है उनका। और हमें गर्व है कि डी अनिल साहब ने काफी परिश्रम लिया है और उनका योगदान या उनका जो सहयोग है खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाने के लिए वो लाजवाब है। और जैसे कि आप जानते हैं अतुल जी गायकवाड़ हमारे फ्रेंड जो है अतुल जी गायकवाड़, वो चेयरमैन ऑफ एमसीजी अंडर 19 कमेटी के चेयरमैन है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की। ये अभिमानास्पद गर्व की बात है हम सबके लिए। उनका भी मैंने हालांकि पिछले साल उन्होंने बताया था इस टूर्नामेंट के बारे में कि हम ऐसा टूर्नामेंट यहाँ पर ले रहे हैं और जरूर मुझे इनवाइट करेंगे वो। जैसे कि 2 महीने पहले मुझे इसका न्योता दिया था कमेंट्री के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। अतुल जी गायकवाड़ हमारे कोल्हापुर के जाने माने क्रिकेटर, और इस बार स्वीप करने की कोशिश की, 1 रन तो जरूर आ गया यहाँ पर। और ये देखिए क्या होता है यहाँ पर पता नहीं। हो एलबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर ने इसे स्वीकारा और इसी के साथ साथ ये पहला विकेट यहाँ पर गिर गया है, पहला विकेट आउट हो चुका है। 3 दोनों 1 विकेट के नुकसान पर खराब शुरुआत। बिल्कुल सर, जीएसटी की टीम बहुत अच्छा करती हुई, बहुत बढ़िया, इसी की जरूरत है। 45 रन है, शुरुआती झटकों की जो आवश्यकता थी पूरा हुआ, बस इसी तरीके से सने सने धीरे धीरे मैच में पकड़ बनाने की आवश्यकता है। 1 विकेट निकल चुके हैं, 9 विकेट और चाहिए, तो शुरुआत जो मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। बढ़िया गेंदबाजी का मुआयना करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, इसी बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स में दिनेश बुहारी सर उपस्थित हैं। उन्होंने अपने शानदार कमेंट के बदौलत हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं।
अच्छा लगा, धन्यवाद सर। बगल के एक क्या था, इसको क्या बोलेंगे, बगल के बगल के वीआईपी कक्ष में हमारे कमिश्नर ऑफ कस्टम डी अनिल सर उपस्थित हैं, मैच का पूरी तरीके से आनंद आंखों देखा लेते हुए, और साथ में राहुल गवांडे सर, एडिशनल कमिश्नर कस्टम, पुणे 1 ज्वाइंट कमिश्नर विनय जीएम सर, असिस्टेंट कमिश्नर दीपक डांगे सर, और असिस्टेंट डायरेक्टर हर्ष जोशित सर, सभी मौजूद यहाँ पर हैं और मैच का आंखों देखा आनंद ले रहे हैं। इसी बीच बॉलर रामनिवास मीना बॉलिंग के लिए तैयार होते हुए, काफ़ी लंबा कद काठी के फिनोलेक्स के बैट्समैन तैयार होते हुए, और अभी तक एक रामनिवास मीना तैयार होते हुए, बढ़ते हुए बॉलिंग के लिए, और पटकी हुई गेंद और बीट हो गए, जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर द्वारा बाइट करार दिया गया। नाम नहीं है, मिल गया। तो अभी तक बहुत ही अच्छा क्रिकेट का मैच होते हुए, दूसरा मैच की दूसरी इनिंग होते हुए, और इसी बीच बॉलर तैयार और अगली गेंद फेंकते हुए, और अच्छा सा कट निकाला 1 रन के लिए। बहुत बढ़िया मैच, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल बांध के रखा है, सिंगल निकल नहीं रहे हैं, चौके लग नहीं रहे हैं, छक्के की तो बात दूर है, तो एक पकड़ के रखा है स्थिति को, इस क्षण को, मैच को। देखते हैं फिनोलेक्स की टीम के बल्लेबाज क्या करते हैं। अगली गेंद और एक पटकी हुई गेंद, और एक बढ़िया शॉट खेला है ऑफ की साइड में। कलेक्टर ऑफिस से कोई सदस्य यहाँ पर आ गए हैं, खिलाड़ी आ गए हैं, उनको एक विनती है कि कृपया टॉस के लिए यहाँ पर आ जाइए। कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी, कप्तान टॉस के लिए कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाइए। कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी, टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। तो इस तरह से खेल में फिर से एक बार लौटते हैं। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, बल्कि 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 2 जारी है। गेंदबाज है इस समय राम, स्ट्राइक अहमद के पास। अहमद ने 2 गेंदों में 1 रन बनाया है। ये गेंद बाएं हाथ से ऑप्शन के थोड़े से बाहर, हवा में गेंद थी, स्लिप का और गली के बीच में चली गई थर्ड मैन की तरफ। 1 रन आ गया, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। फिलहाल राम अपने लंबे बॉलिंग रनअप से, लंबे कद के बाएं हाथ से यह गेंद पुल किया। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट है, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने सफाईदार फील्डिंग की और 1 ही रन बनने दिया। स्कोर में वृद्धि हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट पर। धूप धीरे धीरे बढ़ती हुई, जैसे कि हम हमारे कमेंटेटर मित्र सर्वेश जी बता रहे हैं, काफी धूप है, लेकिन साथ साथ हवा भी है। वैसे तो ये रत्नागिरी का वातावरण तप्त रहता है, लेकिन सीजन अच्छा है और सर्दी का मौसम है, इसकी वजह से इतनी ग्रेविटी नहीं रहती जितने के मार्च अप्रैल मई में रहती है। फिलहाल 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और स्कोर है 7 रन।
खेल खत्म हो चुका है। 9 रन, 9 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। सचिन है बॉलर, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंद, और इस बार गेंद को खेलने के कोई अनदेखा स्ट्रोक था ऑन साइड पर, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। देखना है अंपायर का इशारा, लेग बाय का 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में। ये दोनों जो एंड है हमारे कमेंट्री बॉक्स की दाहिने तरफ, ये रत्नागिरी शहर एंड है और ये पावस एंड है। जैसे कि हमारे स्कोरर सोयब जो है वो लोकल रत्नागिरी के, उन्हें हम बता रहे हैं कि भाई क्या बताएंगे इस दोनों एंड को। तो अभी अभी उन्होंने सुझाव दिया है, एक पावस एंड बताओ, एक रत्नागिरी शहर एंड बताओ। अगले गेंद अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेला, 1 रन आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। ओवर नंबर 3 जारी है। सर्वेश जी, रन रेट का जहां तक सवाल है, 11 रन अब तक आ गए हैं। तीसरा ओवर जारी है। 34 गेंदें बची है और 35 रनों की आवश्यकता है। बॉल और गेंदों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आगे जाकर टॉस के लिए आ गए हैं कलेक्टर ऑफिस ऑफ रत्नागिरी, और अगली टीम जो है उनके विपक्षी वो कैप्टन तैयार रहे। JSW जयगढ़ टॉस के लिए आ जाइए। रत्नागिरी के कप्तान आ चुके हैं टॉस के लिए, दोनों टीमें आ गए। हो गया टॉस? अच्छा, ओके। टॉस होने के बाद कप्तान को एक अनुरोध है कि कृपया अपनी प्लेइंग 11 दे दीजिए, जैसे कि हम यहां पर मोबाइल के ऊपर फीड कर देंगे। तो इस तरह से इस गेम को धीरे से केवल खेला, देखना है क्या होता है। बढ़िया फील्डिंग का नमूना यहां पर, और 1 रन, महज 1 रन आ गया जोगती की डीप कवर के क्षेत्र पर गेम को खेला गया था। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है। इस समय इस ओवर से कुल मिलाकर अब तक 4 रन आ चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद बाहर से ओवर 2 विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर थे, अनदेखा कट करने का प्रयास बल्लेबाज का, लेकिन गेंद बल्ले में नहीं आई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया और स्कोर है इस समय 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका। तो इस तरह से आदरणीय कलेक्टर साहब इनका आगमन हो चुका है। आदरणीय कलेक्टर साहब इनका आगमन हो चुका है और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है, जो कि पुणे कस्टम्स यूनिटी कप रत्नागिरी के कमेटी की ओर से।
तो इस तरह से कोल्हापुर के जिलाधीश यहाँ पर, रत्नागिरी के जिलाधीश यहाँ पर आ चुके हैं, उनका स्वागत है। और मैं सुनील गौड़ के ऑल इंडिया रेडियो क्रिकेट कमेंटेटर कोल्हापुर कमेंट्री बॉक्स से ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की ओर से उनके तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस मैच को देखने के लिए, आनंद लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं रत्नागिरी जिलाधीश। मनोज जिंदाल सर यहाँ पर आ चुके हैं, खास तौर पर इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए। फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं उनका, धन्यवाद। फिर से एक बार मैच में लौटते हैं। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा बल्कि चौथा ओवर जारी है। इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद आनंद की, और इस गेंद को खेलने के प्रयास में पूरी तरह से मात खा बैठे, गेंद ने टॉपेज लिया और शॉट थर्ड मैन पे कैच के रूप में चले गए। और उसी के साथ साथ और एक विकेट का पतन यहीं पर काफी सस्ते में निपट गए बैट्समैन, और पेविलियन की तरफ रास्ता सिधार रहे हैं। खेलने की शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद खेलने की कोशिश की, दिशा दिखाने की कोशिश की थी थर्ड मैन की तरफ, और गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट कीपर के बगल से वो चली गई थर्ड मैन की तरफ, और इस तरह से दूसरा विकेट यहां पर आउट हो चुका है। अब जीतने का समीकरण जो है वो 27 गेंदों में 30 गेंदों में 27 रन। और विकेट कितने बचे अनिल जी? विकेट कितने बचे? 8 विकेट अभी तक शेष है। 30 रन बनाने हैं 27 गेंदों में, और यहां पर क्या होता है ये कहना मुश्किल हुआ। सर्वेश जी क्या कहेंगे इसके बारे में? सर बहुत बढ़िया सर, जिस तरीके से 45 रन थे जीएसटी टीम के, और बहुत ही कड़ा मुकाबला दिया है सर। बॉलिंग से बांध रखा है फिनोलेक्स की टीम को, जरा सा भी मौका नहीं दे रहे हैं। सधी हुई गेंदबाजी, आप देख सकते हैं कि इतना कम स्कोर। अभी तक मैंने चौका देखे हुए बहुत टाइम हो गया, चौका लगा नहीं है। सिंगल भी बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं। बॉलिंग, फील्डिंग, गेंदबाजी, कीपिंग जीएसटी पुणे की तरफ से बहुत ही बढ़िया हो रही है, अभी तक देखने में आ रही है। ऐसा लग रहा है इसी तरीके से मैच आगे बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से जीएसटी पुणे की टीम जीत रही है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चित का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 1-2 विकेट गिरे तो मामला पलट भी सकता है। अभी भी खेल में रोमांच उतना ही है। बॉलर तैयार होते हुए, आगे बढ़ते हुए, बैट्समैन ने घुमा के मारा है, उठा के मारा है। देखते हैं बॉल 4 रन के लिए बाहर सीमा रेखा से, 6, छक्का। मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी हो रही है। चौका मिल नहीं रहा, छक्का की तो बात दूर है। लगता है आवाज सुनाई पड़ गई फिनोलेक्स की टीम को, उठा के मारा 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया शॉट, पहला छक्का, इनिंग का पहला छक्का। जीएसटी पुणे की टीम भी छक्का नहीं लगा पाई थी, फिनोलेक्स की टीम ने लगाई। तो तेजी से स्कोर तो नहीं कह सकते हैं, धीरे धीरे एक छक्के की बदौलत 22 रन 2 विकेट पर पहुंच चुकी है। धूप का असर बहुत देखने को मिल रहा है, जो अभी वर्तमान में जीएसटी पुणे की टीम और फिनोलेक्स की टीम महसूस कर रही होगी। तीखी धूप है, अच्छी धूप है, उसमें एनर्जी लगाना होता है। इसी बीच में एक शॉट, बहुत बढ़िया खूबसूरत शॉट खेल दिया, उतनी ही लाजवाब फील्डिंग, अच्छा कलेक्ट किया है और विकेट कीपर के दस्तानों में फेंका है। क्या अच्छा, टॉस के लिए क्या बोल रहे हैं? टॉस के लिए आ नहीं रहे हैं क्या? कलेक्ट्रेट ऑफिस से अनुरोध है
कलेक्ट्रेट ऑफिस रत्नागिरी की टीम से अनुरोध है कि टॉस के लिए जाएं। स्कोर 4 ओवर 23 रन। 4 ओवर 23 रन फिनोलेक्स की टीम की स्कोर है इस वक्त 2 विकेट। हालांकि अभी भी मैच दोनों तरफ बना हुआ है। फिनोलेक्स की भी टीम जीत सकती है और जीएसटी की टीम भी प्रबल दावेदारी के रूप में देखी जा रही है यहां से इस वक्त। फील्ड में फेरबदल होता हुआ जीएसटी की टीम बहुत अच्छा अभी तक खेलते आ रही है। फील्ड में परिवर्तन किया है। बैट्समैन तैयार होते हुए बॉलर को ज्वाइंट कमिश्नर धर्मवीर सिंह जडेजा सर फील्ड में खिलाड़ियों को अरेंज करते हुए फॉलोअप से बढ़ते हुए तेज गेंद, पटकी हुई गेंद और एक शानदार शॉट मिसफील्ड हुई, पकड़ लिया गया और वापस फॉलोअप बॉलर की ओर भेज दिया गया। बढ़िया गेंदबाजी। 23 बॉल में 21 रन की आवश्यकता है। एक विकेट और अगर गिर जाए तो मैच बहुत रोमांचकारी हो जाएगा। इसी बीच में कट निकालते हुए मिसफील्ड हो रही है अनिल सर, थोड़ा थोड़ा क्या कहेंगे सर इस पर आप? थोड़ा सा साइकोलॉजिकल दबाव रहता है, मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, इसकी वजह से थोड़ी सी मिसफील्डिंग हो जाती है। लेकिन इस समय में 2 विकेट आउट हो चुके हैं, 26 रन आ गए, 5वां ओवर जारी है और देखना है मैच। वैसे तो दिलचस्प मोड पे चल रहा है। टॉस करने के लिए यहाँ पर मनोज जिंदाल साहब कलेक्टर सर जा रहे हैं और अगला जो मैच है वो कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी विरुद्ध GSW जगतपुर के बीच, और अपने मैच के लिए उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा मौका पाया है। टॉस के लिए जा रहे हैं गणमान्य व्यक्तियों के साथ, आदरणीय ऑफिसरों के साथ कलेक्टर साहब जा रहे टॉस के लिए। और इस बार फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन गेंद चली गई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, धीमी रफ्तार से लॉन्ग लेग से चले गए खिलाड़ी। 1 रन तो आ गए आराम के साथ। टॉस का आप यहां पर फंक्शन देख रहे हैं। कलेक्टर साहब मनोज जिंदाल साहब यहां पर मौजूद है टॉस के लिए। आदरणीय जिंदाल साहब, इनके हाथों यहां पर टॉस हो गया और दोनों टीमों के लिए, कप्तान के लिए उन्होंने यहां पर इंट्रोडक्शन दिया। अगला मैच कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी विरुद्ध JSW जगतपुर के बीच मुकाबला। अपेक्षा की जाती है कड़ा संघर्ष होगा, एक बड़ा मुकाबला यहां पर होगा। जिंदाल साहब टॉस होने के बाद पवेलियन में लौट रहे हैं। राहुल गवंडे सर है साथ में और कलेक्टर साहब अपनी टीम की जर्सी में है, ये खासियत है यहां पर, टीम की जर्सी उन्होंने पहनी है। बढ़िया माहौल है और अच्छा सर्वेश जी देख रहे हैं आप, आकाश थोड़ा सा ढक गया है बादलों से, वातावरण में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। यस सर, अचानक सा बादल का एक झोंका मैदान में ऊपर आता हुआ और जो किरणें, जो सूरज की तपती किरणें थी, प्रकाश था जो तेज ग्राउंड पे आ रहा था, प्लेयर के ऊपर लग रहा था, उसका असर साफ दिखाई दे रहा था। अभी राहत महसूस कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि आधा घंटा इसी तरीके से बादल बने रहे मैदान के ऊपर।
इसको 30 बॉल पे 16 रन चाहिए, 19 बॉल पे 16 रन। 19 balls remaining and 16 to win. 7 विकेट शेष है, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 3 विकेट के नुकसान पर 30 रन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के सामने। और यहां पर 5वां ओवर जारी है, जिसकी एक गेंद एक बार फिर से अतुल गायकवाड़ सर का बहुत बहुत शुक्रिया। काफी इसके पीछे बहुत मेहनत रहा है सर का। अतुल गायकवाड़ हालांकि हमारे एक दोस्त है, उसके साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम है और इस टूर्नामेंट आयोजन के सर्वे सर्वा है, क्या कहूं। चेयरमैन ऑफ द अंडर 19 एमसीए टीम के वो चेयरमैन है अंडर 19 के, और हाल ही में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एपेक्स काउंसिल के लिए आईसीए मेंबरशिप के लिए भी उनका चुनाव हो चुका है। इतनी गर्व की बात है अतुल सर की, और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। एक बहुत ही बड़ी हस्ती जिन्होंने कि टूर्नामेंट आयोजन करने में अपना सहयोग दिया है, परिश्रम दिया है, सब कुछ लगा दिया है दांव पे। और मुझे लगभग 3 महीने से पहले ही कहा है कि सुनील सर हम एक टूर्नामेंट ले रहे हैं रत्नागिरी में और कमेंट्री के लिए आप जरूर आए। उनके हालांकि आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैंने टूर्नामेंट ज्वाइन की है, उनके लिए मैं उनका गुजारिश यानी कि शुक्रगुजार करता हूं। सर्वेश जी यहां पर अतुल जी हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, क्या कहेंगे अतुल जी के बारे में? सर बहुत बढ़िया सर, ये बहुत ही आसान है नहीं सर, इतना चीज़ों को अरेंज करना, ग्राउंड लेवल पर लाना, हर चीज़ को अरेंज करना, इसके पीछे काफ़ी इनका मेहनत रहा। मैं कल रात में यहाँ आया तो 12 बजे तक मैं उन्हें देखा, सारे चीज़ों को अकॉर्डिंगली अपने स्तर से देखते हुए, कब क्या कैसे होना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर कैसा होगा। तो वो 12 बजे तक तो मैंने खुद उन्हें देखा है सर। और आज जो हम लोग इतना मैच का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं इतना बढ़िया तरीके से, इसी बीच अगला शॉट बीट हुए तो इसी देख रहे हैं, ये बहुत सारा उनको जाता है सर वो श्रेय। 17 बॉल 15 रन कमेंट्री बॉक्स से ये अभी का आंखों देखा आकलन है। 17 बॉल में 15 रन की आवश्यकता है, बढ़िया बॉलिंग करना होगा, बॉल बीट करानी होगी। इसे भी सचिन बॉलिंग करते हुए और उठा के मारा है, देखते हैं कैच हो पाती है कि नहीं। और ये शानदार कैच, बहुत बढ़िया कैच, घुमा के मारा था, उठा के मारा था, और यही उम्मीद की जा रही थी एक विकेट का और पतन होते हुए। तो मैच बिल्कुल धीरे धीरे जीएसटी पुणे की तरफ मुड़ता हुआ, जो अभी भी बैलेंस बना हुआ है मैच में, धीरे से सरका है जीएसटी पुणे की ओर। देखते हैं आगे क्या होता है। अनिल सर। 15 गेंदें बची है, 15 रन बचे हैं बना जीत के लिए, और 16 गेंदें बची है। बहुत रोचकता है मैच में, बहुत रोचकता है। 4 विकेट आउट हो चुके हैं। तो इस तरह से आयोजक में डी आनंद सर, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, तिवारी मनोज जी सर ये मैच का आनंद ले रहे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड पर कवर क्षेत्र में खेला, काफी डीप कवर में गेंद को फील्ड करते फील्डर 1 रन आ गया और स्कोर में बढ़ोतरी हो गई। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 32 रन। 15 गेंदों में 14 रन चाहिए।
15 गेंदों में 14, कोई मुश्किल नहीं काम सर्वेश जी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहां तक विकेटों का सवाल है, 6 विकेटें हाथ में है सुरक्षित। लेकिन क्रिकेट बिल्कुल अनहोनी जैसा खेल है। ये देखिए ऑन साइड पर ट्राई किया, बहुत ही खूबसूरत, ऑफ साइड पर खूबसूरत शॉट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, बहुत ही सहजता के साथ खेला गया, कॉपी बुक स्टाइल तकनीकी स्ट्रोक, 4 रन। स्कोर 36 रन, 36 फॉर द लॉस ऑफ 4। 10 रनों की आवश्यकता, हालांकि इस चौके ने एक दवा मिला दिया है जोश की। ये देखिए और एक ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन इस समय हवा में हो क्या बात है, ये पलटा इधर का उधर हो गया सर्वेश जी, यहां पर कैच हो गया। मजा आ रहा है सर, एक चौका इस विकेट के पहले निकला था, अभी एक विकेट मिल गई, रोमांच का असर बना हुआ है सर। अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि ये मैच जीत गई, ये टीम मैच जीत गई या ये टीम मैच जीत गई। तो बॉलिंग हालांकि और बहुत अच्छा, चौकों पर कंट्रोल करना होगा, सिंगल से काम चलवाना होगा, चौके ना खाएं, बढ़िया बॉलिंग करें। मैच जीएसटी पुणे जीत सकती है। अगला बैट्समैन मैदान की ओर बढ़ते हुए, क्रीज पर जाते हुए, रत्नागिरी कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी, अपना प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आकर नोदन कराएं। कितना है सर रन? कितना बॉल में कितना रन? 10 बॉल में 13 रन की आवश्यकता है। 13 बॉल में, माफ कीजिएगा, 13 बॉल में 10 रन की आवश्यकता है। इसी बीच अगली गेंद सचिन की, और ये पटकी हुई गेंद उठा के मारना चाहा था, लेकिन अच्छा बॉल बीट कराए। 12 बॉल में 10 रन की आवश्यकता है। बढ़िया कमबैक किया है यहाँ पर फिनोलेक्स की टीम ने, और बहुत ही बढ़िया बचाव भी किया है जीएसटी पुणे की टीम ने। 45 रन थे, जीतने के लिए 46 रन चाहिए थे। अच्छा फाइटिंग स्कोर नहीं था, उतने रन बोर्ड पर नहीं थे, फिर भी उन्होंने अभी तक अच्छा गेंदबाजी किया है। बीच में 1-2 चौके आ जाने से जरूर दबाव बन गई है, लेकिन मैच में होता है, गेम में होता है, चौके लग जाते हैं। लेकिन अब कोशिश ये होनी चाहिए कि अब यहाँ से चौके ना दें, यहाँ से सिंगल तक ही रोके, सीमित करें, बैट्समैन को मजबूत बनाए पकड़। सर्वेश जी, मुकाबला तो बहुत कांटे का है, लेकिन जहां तक फिनोलेक्स का सवाल है, उनके 5 विकेट आउट हो चुके, 5 शेष है। आड़े टेढ़े अगर शॉट भी खेले तो रन हो सकते हैं, लेकिन देखना है, आने वाला समय ये बताएगा। नए ओवर की पहली गेंद, शॉर्ट ऑफ गेंद थी, बैकवर्ड पर जाकर कट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। डॉट बॉल समीकरण यहां पर हो गया है, 11 गेंदे 10 रन, 11 balls to remaining, 10 to required। तो इस तरह से इस ओवर से बहुत कुछ रिजल्ट निकलता है। देखना है, राम गेंदबाज है, राम ने इससे पहले एक ओवर में 6 रन देकर कोई विकेट नहीं प्राप्त किया, लेकिन नपीतुली बॉलिंग का प्रदर्शन किया था। अगली गेंद उनकी धीमी रफ्तार की थी, कॉट बिहाइंड किया, अपील और आउट हो गया बल्लेबाज। ये देखिए नतीजा, देखिए मैच का पलड़ा इधर का उधर हो गया, हो रहा है, होने वाला भी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत रोचक स्थिति। आउट हो गए बल्लेबाज। एक समय पूरी तरह से ऐसा पकड़ में था मैच, लेकिन एक विकेट और चला गया, बीच में एक चौका भी आ गया, हलचल मच गई, उत्साह बढ़ गया, लेकिन एक विकेट चला गया। फिर से रोमांच बरकरार, 10 गेंदे। इसके बाद कितने मैच? 3 मैच में 2 मैच।
10 गेंदे बचे, 10 रनों की आवश्यकता। 10 to win फॉर फेलोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सामने ये लक्ष्य है। विकेटों का ज्यादा सवाल है। अब 4 विकेटें बची है, 4 विकेट आउट होने के शेष है। कड़ी धूप में नहाता हुआ ये एसओएस क्रिकेट एकेडमी रत्नागिरी का बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगता है मानो यहां पर इंटरनेशनल मैच चल रहा हो। बहुत जबरदस्त मैच, बहुत जबरदस्त मैच। अगले बल्लेबाज विकेट के ऊपर चले गए हैं अक्षय तोड़नकर। अक्षय तोड़नकर इस समय धीरज केवल ऑफ साइड पर खेला। यह कैच यहां पर निर्णायक हो सकता था। हो क्या हुआ यहां पर। यहां पर कैच लेने की कोशिश छलांग लगाकर हवा में की, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और साथ साथ एक डॉट बॉल। 37 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 6 डाउन फॉर 37। ऐसे बीच अगली गेंद, ये गेंद फ्लिक करने का प्रयास, वाइड बॉल का इशारा। ये देखिए बैट्समैन के पक्ष में और एक निर्णय, बैट्समैन को 1 रन मिल गया। ऐसे स्थिति में मस्तिष्क ठीक करके बॉलिंग करनी चाहिए। नो बॉल या वाइड बॉल आपको पराजय के खाई में डाल सकते हैं। इसे भी अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, बढ़िया क्विक डिलीवरी जिसे कहते हैं। बल्लेबाज को कोई विकल्प नहीं, चारा नहीं, कट करने का प्रयास किया, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। समीकरण 8 गेंदे 8 रन, 8 स्मॉल रिमेनिंग एंड 2 इन। राम फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद थी, खेलने का प्रयास, डॉट बॉल। राम की तारीफ, हालांकि कमेंट्री बॉक्स में एक रिक्वायरमेंट, ये निवेदन है कि दुबे साहब आखिरी ओवर करें, दुबे साहब को दिया जाए आखिरी ओवर। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है और 38 रन स्कोर हो गया है। जीत के कगार पर यह टीम इस समय जूझ रही है। 6 गेंदें बाकी है, 8 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल टू रिमेनिंग, 8 टू विन। क्या कहेंगे सर्वे जी? अभी इससे बढ़कर और क्या रोमांच हो सकता है सर किसी भी क्रिकेट मैच में? और कमेंट बॉक्स से रिक्वायरमेंट है, फरमाइश है कि दुबे साहब बॉलिंग करेंगे। कितने आत्मविश्वासी बॉलर है वो। 15 बॉल में 18 रन चाहिए थे, 1 ओवर में 6 रन दिए थे उन्होंने। इतनी बढ़िया बॉलिंग का नमूना या मुजाहरा पेश किया था। और क्या कप्तान उनके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं अथवा नहीं, ये देखना है। दुबे जी बॉलिंग करने के लिए आते हैं अथवा नहीं, देखना है। लेकिन मैच जो है बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोचक है। योगेश को विश्वास, योगेश के बारे में विश्वास जताया है और विश्वास को गेंद दी गई है। विश्वास गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब वो अपना विश्वास किस प्रकार से जताते हैं ये आने वाला समय बताएगा। कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास दिखा है। 38 फॉर द लॉस ऑफ 6 बॉल्स रिमेनिंग एंड 8 रन टू रिक्वायर्ड। फेलोलेक्स इंडस्ट्रीज सामने की ये है चुनौती। रोचक स्थिति में मैच, बहुत रोचक। पटकी हुई गेंद, घुमाने की कोशिश, गेंद बल्ले में नहीं आई। वाइड बॉल की मांग थी बैट्समैन के, अंपायर ने इसे ठुकरा दिया। 5 गेंदे और जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। 8 to win in 5 balls।
योगेश है बॉलर, स्ट्राइक अक्षय, 5 गेंदों में 8 रन। पेन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन कमेंट्री में पेन ड्रॉप साइलेंस नहीं है। बहुत अच्छा मैच, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। योगेश अपना पूरा अनुभव दाव पर लगाने की कोशिश में। ये देखिए ओवर द विकेट, बैकफुट में जाकर कट किया इस बार थर्ड मैन की तरफ, लेकिन बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा। एक समय ऐसा लग रहा था उनकी बाजू से गेंद निकल जाएगी, लेकिन अपने आप को जमीन पर लटा दिया, डाइव लगा दी और एक हाथ से गेंद को रोक दिया। लाजवाब फील्डिंग। फलस्वरूप स्कोर है इस समय 39 रन। 1 रन आ गया इस गेंद के ऊपर। जीतने के लिए अब 4 गेंदे और 7 रन, यह है समीकरण। योगेश की अगली गेंद, बैकवर्ड जाकर कट किया इस बार, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 1 रन तो आ गया। और इसी के साथ साथ देखना है अंपायर हमें क्या बताते, बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को फील्ड करते फील्डर या दूसरा रन आ गया। देखना है क्या निर्णय होता है। दोनों अंपायर आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए। कमेंटेटर का काम नहीं है ये निर्णय देना। एम्पायर का काम है, एम्पायर बेहतर बताएंगे। इसी बीच चार रन। आप बताओ। ये 4 रन है, 4 रन, 4 रन, 4 रन। We have checked the camera. 4 runs. We have checked the camera. It's 4 run. तो वो एम्पायर का निर्णय 4 रन। इसी 4 रन कर दिया क्या? इसी के साथ 3 रन चाहिए सर। 3 बॉल में कर दिया 4 रन में। 2 रन ना? 3 बॉल 2 रन। अगली गेंद के ऊपर मिसफील्डिंग तो नहीं हुआ, लेकिन गैप ढूंढकर खेला गया था। स्ट्रोक बढ़िया स्ट्रोक था, तारीफ करनी चाहिए। ये देखिए, ये वाइड बॉल की मांग थी, लेकिन अंपायर ने ठुकरा दिया इस वाइड बॉल की मांग को। ये नो बॉल का इशारा। चलो वाइड बॉल नहीं सही तो नो बॉल ले लीजिए। 3 गेंदें बची है। 3 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। चौका, पिछले गेंद के ऊपर चौका महंगा पड़ सकता है। बहुत बढ़िया मैच, आखिरी गेंद तक सर्वेश जी, आखिरी गेंद तक मैच चल रहा है।
कुछ बातचीत हो रही है यहाँ पर अंपायर और खिलाड़ियों के बीच। है क्या नहीं है एक बार पूछ लो कंफर्म कर लो ये अंपायर ने थोड़ा सा कंसेशन दे सकते हैं सर, वो थोड़ा सा 2-4 कदम बाहर ही होगा। ठीक है सब में मैं आप ठीक है हो गया अंपायर ने बोल दिया खत्म करो ये बोल रहे अंपायर दूसरी इनिंग्स और वो नजदीक है उधर से तो इस तरह से कुल 2 रनों की आवश्यकता 3 गेंदों में। ये देखिए ये बढ़िया स्ट्रोक खेला, स्ट्रेट ड्राइव था, 1 ही रन मिलेगा और दूसरा रन का प्रयास है यहाँ पर, ओवर थ्रो हो गया है और ये मैच यहाँ पर जीत लिया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये मैच यहाँ पर जीत लिया है। हालांकि आखिरी ओवर तक ये मैच चला और इस तरह से एक अच्छा मैच यहाँ पर जीत लिया है। पिछले इसी ओवर में एक चौका जो था वो काफी निर्णायक साबित हुआ। मैन ऑफ द मैच ले लो, अहमद नाकवा। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अहमद नाकवा को जाता है। अहमद नाकवा को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जाता है।